सो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल ऑफ ए प्लस लॉ अकेडमी। आई होप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। और देखो, अभी आंसर कीज भी आ चुकी हैं। कट ऑफ को लेके अभी हम लोगों ने ना एक सर्वे कंडक्ट किया था। दैट सर्वे इज बेसिकली फ्रॉम 500 to 800 कैंडिडेट्स, और उनके बेसिस पे अब हमारे पास ज्यादा पिक्चर क्लियर हो चुकी है कि कट ऑफ क्या रहेगा, तो उसको लेके भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन आज का जो सेशन है दैट इज बेसिकली, बहुत सारे कैंडिडेट्स कह रहे हैं कि सर ऑब्जेक्शंस तो हैं आंसर की में, लेकिन वो फाइल कैसे करने हैं। सो दैट इज द मेन पॉइंट फॉर टुडेज डिस्कशन कि हाउ टू फाइल द ऑब्जेक्शंस। देखो, ऑब्जेक्शन फाइल करने के लिए सबसे पहले तो आपके पास ऑथेंटिक प्रूफ होना चाहिए। जैसे काफी ज्यादा क्वेश्चंस है, जैसे आप लोग सिविल 1 में एक वो मैच मेकिंग का क्वेश्चन देख रहे थे, मैंने प्रॉफिट्स, कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकाटा, रेस सब जुडिस वाला जो मैच मेकिंग का क्वेश्चन था, वो आउटराइटली आंसर की में गलत है। फिर एविडेंस के अंदर वो एक हस्बैंड और वाइफ वर ट्रेवलिंग एंड वाइफ वाज विदाउट टिकट एंड शी वाज चार्ज विद दैट पर्टिकुलर ऑफेंस। तो उस केस में भी सेक्शन 106 के अंदर आप ऑब्जेक्शन जो है वो रेज करोगे इंडियन एविडेंस एक्ट के अंदर कि द बर्डन ऑफ प्रूफ शुड बी अपॉन द डब्ल्यू टू प्रूव दैट शी वाज हैविंग दैट टिकट। सो दैट वाज द मेन पॉइंट। नाउ अब ये जो है जितने भी हमारे जैसे सिविल लॉ 1 के अंदर जो हमारे 4 क्वेश्चंस ऑब्जेक्शन में आ रहे हैं, कौन कौन से क्वेश्चंस ऑब्जेक्शन में, उसको लेके भी एक वीडियो बहुत जल्दी आ जाएगा। लेकिन कौन कौन से ऑब्जेक्शंस हैं, ऑब्जेक्शंस आपने सबसे पहले आइडेंटिफाई करके ऑथेंटिक प्रूफ। ऑथेंटिक प्रूफ क्या होता है? कोई केस लॉ या फिर आपका बेयर एक्ट, इसके अलावा या कोई कमेंट्री में अगर कुछ आपको सपोर्ट मिलता है। आप ऑनलाइन अगर गूगल का कुछ सपोर्ट लगा रहे हो, कोई अदरवाइज कोई लगा रहे हो, वो ऑथेंटिक नहीं माना जाएगा। ऑथेंटिक वही होगा जो बेयर एक्ट के अंदर है, किसी कमेंट्री के अंदर है, या किसी केस लॉ के अंदर है। तो अगर केस लॉज आपके पास है, वेल एंड गुड। केस लॉ का जो पीडीएफ है वो आपने बना के, मतलब जो भी रेलेवेंट एरिया है उतने का पीडीएफ बना के आपने फॉरवर्ड करना है, और साथ में आपने मेंशन करना है कि कैसे कैसे ये जो आंसर है ये गलत है। मैं आप लोगों को समझा देता हूं कि कैसे ऑब्जेक्शंस फाइल करने हैं, क्या पूरा मैकेनिज्म है। और इसके लिए हर ऑब्जेक्शन के लिए आपको फीस भी देनी पड़ेगी, तो 100 रुपीज नॉन रिफंडेबल फीस भी है, इसका भी ध्यान रखना। तो देखो, सबसे पहले आप लोग अपना जो एचपी पब्लिक सर्विस कमीशन का जो वेबसाइट है, उसमें आप लोग जो है अपना यूजर आईडी और पासवर्ड डाल के आप लॉगिन करोगे, है ना। यूजर आईडी और पासवर्ड डाल के आपने लॉगिन किया। लॉगिन करने के बाद आप लोग जो है, देखो अभी ये जो हमारा, जैसे आप अपना एचपी पब्लिक सर्विस कमीशन का वेब पोर्टल खोलोगे, अपना यूजर आईडी पासवर्ड आप एंटर करोगे। यूजर आईडी पासवर्ड एंटर करने के बाद आपका ये लॉगिन पेज खुलेगा, ठीक है। आपका ये लॉगिन पेज खुलेगा। लॉगिन पेज में इस तरह से आपको ये आ जाता है कि कौन सी एडवर्टाइजमेंट ओपन है, कौन सा अप्लाइड एप्लीकेशंस में आप जाओगे तो यहाँ पे आपका ये जो एचपी जुडिशरी का फॉर्म आपने भरा है वो आ जाएगा। उसमें यहाँ पे चैलेंज आंसर की आएगा। चैलेंज आंसर की पे आपने टैप करना है। चैलेंज आंसर की में टैप करके जो है आपको आंसर की देखनी है, आप आंसर की देख भी सकते हो। उसके बाद जैसे ऑब्जेक्शन रेज करना है, तो जैसे आपने एग्जाम पेपर, लेट सपोज आप सिविल 1 का किसी क्वेश्चन को चैलेंज कर रहे हो, तो सिविल 1 सेलेक्ट करो, बुकलेट सीरीज सेलेक्ट करो। लेट सपोज मैं यहाँ पे एग्जाम्पल के लिए ए सेलेक्ट कर रहा हूं। फिर यहां से आप क्वेश्चन नंबर सेलेक्ट करो, जैसे लेट सपोज क्वेश्चन नंबर 3 मैंने यहाँ पे सिलेक्ट किया। कमीशन के अकॉर्डिंगली आंसर जो है वो सी है। आप कौन सा आंसर कह रहे हो कि होना चाहिए वो आप मार्क करोगे। जैसे आपको लगता है कि डी आंसर होना चाहिए क्वेश्चन नंबर 3 का, तो आप यहां पे चैलेंज कर दो डी। डी चैलेंज करने के बाद जो भी आपका सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट है, सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट आप यहां पे अटैच करो। सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट 1 MB से ज्यादा नहीं होना चाहिए, पीडीएफ में फॉर्मेट में ये अपलोड होगा। इसके साथ साथ एक चीज का आपने ध्यान रखना है कि जो भी आप सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट लगाओगे, सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट ऑथेंटिक होना चाहिए। अनऑथेंटिक चीज, पोर्टल से उठाई गई चीज, वो सपोर्ट में नहीं आएगी। ऑथेंटिक क्या है? बेयर एक्ट। ऑथेंटिक क्या है? केस लॉज। ऑथेंटिक है कमेंट्री। इन 3 चीजों को आप ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट मानोगे, और किसी चीज को ऑथेंटिक नहीं मानोगे। गूगल में कुछ आ रहा है, किसी आपने सर्च करके कुछ निकाल के रखा, तो वो ऑथेंटिक नहीं माना जाता। उसके बेसिस पे आंसर चैलेंज नहीं होंगे। ऑथेंटिक प्रोसेस में ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट आपको यहां पे लगाना है। रिमार्क्स आप यहां पे लिखोगे। रिमार्क्स लिखने के बाद कि आपको ये आंसर क्यों लगता है, और इसके साथ साथ अगर कोई ऐसा क्वेश्चन है जो आपको लगता है कि जिसके सारे ही आंसर्स गलत दिए गए हैं क्वेश्चन में, तो नन इज करेक्ट भी आप कर सकते हो, ठीक है। तो ऐसे भी 1-2 सवाल है जिनका नन ऑफ द आंसर इज करेक्ट, है ना। जो भी ऑप्शंस दिए गए उनमें से कोई भी सही नहीं है, तो ऐसे में आप नन इज द करेक्ट भी कर सकते हो। जो भी आपको ऐसा क्वेश्चन मिलता है, अपने रिमार्क्स सेट करो, चैलेंज करो। सेम इसके बाद ऐसे ही दोबारा से आपको टैब खुल जाएगा। इसी तरह से वापिस उसी टैब पे आप आ जाओगे। अगेन वहां पे आप जो है अपना आंसर की चैलेंज में
कोई और जैसे सिविल 1 का दूसरा कोई क्वेश्चन चैलेंज करना है उसको करो, सिविल 2 का कोई चैलेंज करना है उसको करो, क्रिमिनल का चैलेंज करना है उसको करो। जिसका आपके पास ऑथेंटिक प्रूफ है उसको डालिएगा। ईच ऑब्जेक्शन यू हैव टू पे 100 रुपीज फीस, है ना, हर ऑब्जेक्शन का 100 रुपए फीस है। तो सोच समझ के ऑब्जेक्शन डालना, अननेसेसरली ऑब्जेक्शन रेज करने का मतलब नहीं है। अगर अननेसेसरी उठाते रहोगे, कोई बच्चे मेरे पास कह रहे हैं सर 15 सवाल गलत है, 15 सवाल गलत नहीं है। लिमिटेड क्वेश्चंस आर देयर जिसमें आपके ऑब्जेक्शंस चैलेंज हो जाएंगे, है ना, जिसमें आप ऑब्जेक्शंस रेज कर सकते हो। तो वो जो है आप रेज करो, ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट लगाओ और इसको रेज कर दो, ठीक है। और इसके साथ साथ फिर इसके बाद आप जैसे चैलेंज कर दोगे तो फीस पे करने का लिंक आएगा, फीस पे करके आपके ऑब्जेक्शंस फाइनल हो जाएंगे। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज थी जो मैं आपको आज बताना चाहता था। कौन कौन से क्वेश्चंस ऑब्जेक्शनेबल हैं उसको लेके भी एक वीडियो बहुत जल्दी आ रहा है। और कट ऑफ को लेके भी एक हमने एक सर्वे कंडक्ट किया जिसमें काफी ज्यादा बच्चों का डाटा हम लोगों ने देखा। उसके बेसिस पे जो यूट्यूब पे आप लोगों ने कमेंट्स बताए, हमने एक सर्वे यूट्यूब पे भी किया, अदरवाइज भी किया। तो उसमें जो हमारे पास डाटा है उसके बेसिस पे अब प्रेडिक्शन थोड़ी और बेहतर हो रही है और हम एक ज्यादा अच्छे से आपको बता पाएंगे कि कट ऑफ क्या रहेगा। तो उसको लेके कैटेगरी वाइज क्या कट ऑफ रहेगा, मैं एक स्पेसिफिक अलग से एक वीडियो आप लोगों के लिए लेके आ रहा हूं। आज ही वो वीडियो भी आ जाएगा शाम तक। तो इसके साथ साथ जितने भी लोग चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। और इसके साथ साथ मेंस की टेस्ट सीरीज हम लोगों ने शुरू कर दी है, तो आप मेंस की टेस्ट सीरीज में इनरोल हो सकते हैं। और इसी के साथ साथ मिलेंगे किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।